सवाल ये है कि क्या देवबंद में ये क्या महादेव, ये तो बहुत सारी जगह बताते हैं, बहुत सारी जगह दावा करते हैं हिंदू लोग कि भाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये तो एक विवाद का वो नहीं हो जाएगा, कवड़ में एक विवाद का वो नहीं हो जाएगा विषय। आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। इस्लाम की कोई एक अच्छाई बताओ मेरे तो जल्दी करके, एक अच्छाई बताओ, अल्लाह का एक अच्छा काम बताओ। हम शिव उपासक हैं, हम चाहते ठोक का मेरे शिव बाबा ने हलाल में विष पिया था। अरे वहाँ 14 फुट खोद दो, अगर शिवलिंग नहीं लगता तो मैं उसके लिए अपराधी हूँ, मैं मुझे फांसी पर टांग दियो। अगर मैं अपराधी हूँ, वहाँ शिवलिंग नहीं लिख, और शिवलिंग लिख रहा तो मैं सारे फांसी पर टांग दियो। भक्ति दे रहे, चुनौती मान लो, ये बिना मतलब बड़ी लकड़ी नहीं ले रहे। बिना मतलब कौन सी बिना मतलब क्या है? बिना मतलब का तो थोड़ा ही है उसके वहाँ पे। सबूत तो जब होंगे ना, जब वहाँ से खुदाई होगी भाई, खुदाई होगी जब जाकर सबूत मिला। 25 करोड़ रुपये भाईचारा तो है, हिंदू अच्छा है जब तो यू मंदिर तोड़ का मस्जिद बनाने लग रहे थे। आज भी वही हिंदुस्तान मुल्लाओं की भूमि है या हिंदुओं की भूमि है? नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम हाईवे पे मौजूद है और हाईवे पे यहाँ पे ढंढेरी गांव में ये सिद्ध बाबा सेवानाथ जी महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पर कुछ कावड़िया आकर रुके हुए थे और हमें पता चला है कि एक मतलब विवादित जल जो है लेकर के यहाँ पे एक भोले आ रहे हैं जिनका नाम अभिषेक है। इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भी डाल रखा है, तो उनसे बातचीत करेंगे। और रोहित प्रधान जी, जो आप जानते होंगे सहारनपुर में एक हिंदुत्व का चेहरा है, वो भी साथ में है। ये भोले तो जो है कहीं से आगे से आए हैं और पूरा महादेव जाएंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो कहा है सोशल मीडिया पे कि आप जल चढ़ाओगे हरिद्वार से लेकर के और देवबंद आप जल चढ़ाओगे, तो क्या है ये पूरा मामला, कहाँ चढ़ाओगे आप जल? देखो जी, देवबंद में जो है दारूल जो मदरसा है उसमें शिवलिंग आशीश्वर महादेव के नाम से, ये हमने पहले भी दावा ठोका था। अभी ना तो हमारी सरकार सुनती, ना प्रशासन सुनता, ना कोई सुनता। तो वहाँ पे वो शिवलिंग है 14 फुट पर, वहाँ वो शिवलिंग है। हमारा ये कहना है या तो वहाँ पे 14 फुट पर खोद वो शिवलिंग निकाल दो उन्होंने, हम अपने आप निकाल लेंगे उसे। तो आप यहाँ से जल लेके आए, 5 तारीख में आपने जल भरा था, आज आपने यहाँ विश्राम करा, तो अब आपका जो यात्रा रहेगी कहाँ कहाँ से होते हुए कहाँ, मतलब कि कितने लोग हो आप साथ? लोग तो जी बहुत है, लेकिन जल तो मैंने अकेले नहीं ठा रखा, लोग बहुत है, हिंदू सारे ही है। अच्छा, जो भाई सबके आराध्य महादेव है, सभी है। तो आपको किसने बताया कि वहाँ पे शिवलिंग है? हमारे बड़े भी बताते आ रहे हैं, हमने जांच भी करी है, हमने पढ़ा भी है उसके बारे में। जो हित महाप्रभु थे जिन्होंने राधा स्वामी जी का मंदिर बना रखा है, क्या नाम है उसका, वृंदावन में, उन्होंने जिन्होंने आज भी देवबंद में बनाया था मंदिर राधा कृष्ण जी का, उसके अभिषेक के लिए आशीश्वर महादेव रखा गया था वहाँ से उस सन 1800 से पहले। अच्छा, हाँ जी। देखो, इनका कहना ये है कि आशीश्वर महादेव मंदिर, 2 मंदिर बने थे कभी। अच्छा, पहले अच्छा, एक बना था वृंदावन में। अच्छा, और एक था ये जहाँ पे ये मदरसा बना हुआ है। हम ये भी नहीं कहते चलो मंदिर की बात है, लेकिन वो आतंकवाद का अड्डा है वहाँ से। और क्या नाम है, रोहिंग्या वहाँ से पाए गए, पाकिस्तानी वहाँ से पाए गए, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ लिंक वहाँ से पाए गए, तो वो तो आतंकवाद का अड्डा है। और अभिषेक भाई ने अगर बात कही है वहाँ 14 फुट पर, तो हम तो प्रशासन से भी यही कहते हैं, ये तो चलो अभिषेक इस बार जा रहा है, हमें तो जानकारी थी नहीं, हम तो पीछे से जल ला रहे हैं गौमुख से और पूरा महादेव जाएंगे। और अगर प्रशासन इसमें नहीं कार्रवाई करेगा या सरकार नहीं देखेगी, उसे खोद दो। अब तक जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ खुदा है, जहाँ जहाँ इन्हें बताओ हमारा खुदा है, और जब वहाँ खुदा है तो वहाँ कुछ ना कुछ निकले जरूर है। वहाँ कोई सा उदाहरण ले लो आप कहीं का भी। अच्छा, तो जी रोहित जी, आप तो मतलब कि हिंदुत्व का उत्तर प्रदेश के अंदर, सहारनपुर के अंदर एक बड़ा नाम भी हो, चेहरा भी हो। मेरा सवाल ये है कि क्या देवबंद में ये क्या महादेव, ये तो बहुत सारी जगह बताते हैं, बहुत सारी जगह दावा करते हैं हिंदू लोग कि भाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये तो एक विवाद का वो नहीं हो जाएगा, कवड़ में एक विवाद का वो नहीं हो जाएगा विषय? अच्छा, ये बात बताओ मेरे से कि हिंदुओं की भावनाएं नहीं है क्या? हिंदुओं की भावनाएं नहीं है? और ये बताओ मेरे से, जो हिंदुस्तान मुल्लाओं की भूमि है या हिंदुओं की भूमि है, सनातनियों की है? नहीं, अब देखो बात यह जोर जबरदस्ती की, जैसे पहले इस्लामिक करते थे, मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाने लग रहे थे, आज भी वही हो रहा है। अगर कोई भी सनातनी ये कह रहा है कि यहाँ से इस मंदिर के नीचे कोई चीज़ है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर रुका है कोई मस्जिद है के अंदर, भाई निकाल लो, कहाँ है मस्जिद। लेकिन अगर वहाँ से मस्जिद, वो मंदिर है और शिवलिंग है, तो उसकी जांच होकर और उसकी खुदाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जो नहीं उसमें कार्रवाई होती कुछ भी, तो अगली बार का जल तो वहीं चढ़ाऊंगे हम भी। और रही बात अभिषेक भाई की, अभिषेक भाई जा रहे हैं, हम भी अपना जल, हम पीछे गोमुख से आ रहे हैं, तो इसलिए हमें पूरा महादेव जाना। इससे पहले कि हम वहाँ पर जल चढ़ने के बाद हम तुरंत अपने भाई के पास आऊँगे। और वैसे नहीं यूँ अकेला है यहाँ, तो हम देख लो सारी रात हो गए, यहाँ से करोड़ों किया उसमें चल रहे हैं,
यहाँ पे व्यवस्था भी मतलब इतनी ठप हो चुकी है क्योंकि कांवड़िया और क्या नाम शिव भक्त रोडों पे निकल रहे हैं। तो शिव भक्तों ने, मैं तो शब्द ही कहूँगा कि शिव भक्तों ने चुनौती देने की आवश्यकता किसी को नहीं है। नहीं, ये तो शिव भक्ति दे रहे चुनौती, मान लो ये बिना मतलब पड़ी लकड़ी नहीं ले रहे। बिना मतलब कौन सी बिना मतलब क्या है? बिना मतलब का तो थोड़ा ही है उसके वहाँ पे। सबूत तो जब होंगे ना, जब वहाँ से खुदाई होगी भाई, खुदाई होगी जब जाकर सबूत मिलेंगे। हमने जो है हमने एक बड़ा वो भी कर रखा, अगर वहाँ से 14 फुट खोद, कोई कह रहा है कि हाँ भाई वैसे टिप्पणी कर दी हमने, हवा में तीर मार दिया, हम लोग कह रहे हैं वहाँ 14 फुट खोद दो, अगर शिवलिंग नहीं लगता तो मैं उसके लिए अपराधी हूँ, मैं मुझे फांसी पर टांग दियो। अगर मैं अपराधी हूँ, वहाँ शिवलिंग नहीं लिख, और शिवलिंग लिख रहा तो मैं सारे फांसी पर टांगेंगे जो वहाँ बैठे फिलहाल, जो उन्हें मतलब कि जो वहाँ वहाँ वो एक धार्मिक स्थल नहीं हो सकता, वो एक ट्रेनिंग का अड्डा बना रखा उन्होंने। तो ये मान लो आप थोड़ा डिसाइड करोगे, कानून है देश के अंदर, तो एक कानून व्यवस्था है, आप उसमें डाल लो, सरकार में डाल लो भाई, कहीं कोर्ट में डाल लो ये चीज़ें कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, तो कानून करेगा ना उसमें काम। किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। पहले भी इतिहास ठाकर देख लो, राम मंदिर श्याम मंदिर सब पर कानून को पहले सूचित कराया, कानून ने उस टाइम कुछ नहीं करा। लेकिन यह एक बार किसी ना किसी, जब तक कोई लिगड़ने नहीं करता, जब तक कोई पहल नहीं करेगा, जब तक मानता नहीं मैं कि हाँ भाई ऐसा आपको लग रहा है पर पुलिस प्रशासन जान देगा आपको वहाँ तक? पुलिस प्रशासन नहीं जान देने का तो अगली बार जाएंगे, जब भी जाएंगे पर जल चढ़ाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे धरने पर। जब तक हम वहाँ जल नहीं चढ़ा देंगे मैं वहीं बैठ जाऊँगा धरने पर, अनशन पर बैठ जाऊँगा वहीं से, लेकिन जल चढ़ा कर मैं। हाँ प्रधान जी, ये जैसा मतलब एक किला है, ये तो आप तो पूरा महादेव जाओगे सब लोग, ये तो एक किला चला, तो इसका तो साथ देने वाला भी नहीं कोई मिल रहा। हिंदुओं में आप बात कर रहे कि वहाँ पे हम खुदाई करवाओगे, हिंदू की कमी है क्या भाई? हिंदू हाँ, एक किला चल रहा है अकेला। तो देखो बात यह है भाई, हमें तो साथ के साथ तभी के तभी जानकारी हुई। अब भाई ऐसा कर का विजय भाई ने प्रण लिया आयु, अन्य ऐसी तो बात नहीं थी। रही बात आप कह रहे अकेले की, अकेला कोई नहीं है यहाँ से, हम भी अकेले घूमते हैं, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है यहाँ से, ऐसा कोई नहीं है किसी को अपने साथ लेके जाएगा। रही बात या जुंजू कहना किसी का, सत्य के मार्ग पर चलता आदमी कारवा बढ़ेगा, जब जब जल लेकर चलेगा ना उस साइड में, आप देखियो क्या होगा क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, अब तो आपकी हिंदुओं की सरकार है, यूपी में भी योगी बाबा बुलडोजर भी चला रहे हुए, तो उन्हें कहो ना ये फिर मतलब ऐसे कावड़ में विवाद करना, प्रशासन को परेशान करने की क्या जरूरत है? देखो प्रशासन परेशान, एक बात बताओ, अकेला आदमी चल रहा है तो प्रशासन ने क्या परेशान कर देगा? हाँ यू लाखों की भीड़ लेके चलता फिर तो प्रशासन परेशान भी था। अब तो कम से कम इसकी जो दिल की भावना है, इसकी दिल की भावना यह है कि भाई वहाँ आशीश्वर महादेव जी हैं, मैं उस पर जल चढ़ाना चाहता हूँ, जल चढ़ाना चाहता हूँ, तो इसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए सरकार ने, और देखना चाहिए वहाँ से भाई खुदाई तो हो, कम से कम पता तो लगे। अभी वहाँ देख लो आप सहारनपुर में वो जो मस्जिद का था मामला, उसमें क्या नाम कोर्ट ने आदेश कर दिया तोड़ने के मस्जिद में, वहाँ सारे नेता पहुँच गए जितने मुस्लिम नेता थे। इमरान मसूदर ने चाहे मस्जिद में कभी गए ना हो, लेकिन वहाँ जरूर जाकर माथा टेक दिया। तो भाई हम भी यही कहते हैं, हमें उम्मीद है अपनी सरकार से, उम्मीद नहीं आशा भी है, हमारी सरकार काम भी करती है, काम भी करती है। हम कहें भाई एक बार स्टैंड लेकर वहाँ से खुदाई हो और पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी साथ में हो? हाँ जी, तो आप क्या कुछ कहोगे इस विषय में? ये रोहित जी जा रहे हैं अकेले वहाँ पे? जी जी, नहीं हम साथ में जा रहे हैं वहाँ पे बुरा महादेव पे, लेकिन ये अभिषेक भाई आएंगे जा रहे हैं देवबंद, वहाँ पे जल चढ़ा के फिर इन्हीं के पास आ जाएंगे, इन्हीं के पास आ जाओगे। आप भी कुछ कहना चाहोगे? अभी तो हम जो है कि ना मैं सारे वहाँ जाएंगे पूरा महादेव से, फिर उसके बाद फिर अभिषेक भाई के साथ। अच्छा अभिषेक भाई, ये जो हथियार आपने रखा है इसका भी कुछ परमिशन वगैरह? सनातन की पहले शस्त्र था, पहले शास्त्र था, पहले शस्त्र है। हमारे शिव देख लो, दुर्गा माता देख लो, कोई देख लो, सब पर शस्त्र मिला, तो हमारे पे भी मिला। हम भी उनके वंशज है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर शस्त्र थे, पृथ्वीराज चौहान पर शस्त्र थे। कौन कह रहा है कि शस्त्र नहीं रख सकते? शस्त्र तो पहले योगी आदित्यनाथ जी भी कुछ चिल्ला कर शस्त्र रखो भाई, माला बाद में फिर भाला पहला नहीं, पर इनका लाइसेंस भी तो लेना पड़ेगा। लाइसेंस है इसका, बस हम हिंदुओं का लाइसेंस भी है, सबसे बड़ा लाइसेंस तो यही है। मेरे बाप ने टिक्का लगाया था, मैं भी तो टिक्का लगाऊंगा। हमारे बाप ने हथियार लगा रखा था, हम भी हथियार थोड़े ही है, तो अपनी सेफ्टी पर्पज सबको रखना चाहिए। इतना किसी ने भाई सब प्रशासन भी कहो कि अगर किसी ने आपका चांटा मार दिया, अगर आप सक्षम है उसे जवाब देने के लिए तो जवाब दो। अगर सक्षम नहीं है जब आप पुलिस के पास जाओ, तो मैं सक्षम है जवाब देने खातर, वो चाहे मैं कैसे भी हूँ। तो आपने इसकी परमिशन ली, पुलिस को बताया, सूचना दी किसी को कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ? परमिशन नहीं है तो अपने हिंदुत्व की पहल है, इसकी परमिशन हम अगर इसकी भी हम परमिशन लेते फिरेंगे तो फिर तो डूबका मरने लायक जिंदगी है। तो हमारी पहल है, और इसमें कौन सा वो हो, तो अपना इतना तो प्रशासन भी कहता है कि 9 इंच तक आप रख सकते हो बिना धारदार हथियार। तो आपका सत्य भी नहीं आपके साथ चल रहा है, जो क्या नाम चौहान करके है वो मिलेंगे, आगे मिलेंगे सारे के सारे भाई, सब सारे। हाँ, यहाँ से आगे नेता है जो ललित शर्मा जी, वे भी नहीं है? वो भी साथ में ही है, बस हम है तो मैं भी है, बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने पहल करी ना,
हम किसी को नेता नहीं कह रहे, किसी को कुछ नहीं कह रहे, पर लेकिन यो हम सबको हिंदू कह रहे, सनातन कह रहे। अब सनातन तो यूपी में भी भाजपा की सरकार आ गई, यहाँ उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार आ गई, अब किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हो? बिना मतलब का विवाद क्यों कर रहे हैं? विवाद किस चीज़ का है तो बताओ। विवाद तो जब होता है कि हम किसी को गाली दे रहे हो या किसी को छेड़ रहे हो या किसी की धार्मिक स्थल है क्या वो? धार्मिक स्थल कैसा हो सका उन्होंने तो बताओ तुम। हम जब इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि अगर वहाँ 14 फुट पर शिवलिंग नहीं लिखता मुझे फांसी पर टांग दियो, इससे बड़ा और क्या कह दूँगा? यानी कि वे खुद कहना चाह रहे इस बार, हाँ भाई यहाँ से शिवलिंग है। हाँ जब प्रधान हम- जी, आप क्या सोचते हो कितना जरूरी मुद्दा है वो? मतलब और भी तो बहुत सारे काम है देश में, क्या ये मतलब मंदिरों की काम रहेगा क्या? मंदिरों के भाई देखो धार्मिक ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है देश है। ये महर्षियों का, संतों का देश है, यह किसी मुल्ला मौलवी का देश नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं, हाँ बिल्कुल है। आज तक के जितने प्रमाण हुए योगी जी ने जहाँ बुलडोजर फरवाया कर वहाँ से क्या नाम कार्रवाई करवाई, वहाँ से कुछ ना कुछ निकला है। आप संभल में देख लो, आप किसी भी जगह उठा कर देख लो, जहाँ खुदाई हुई और वहाँ से कुछ ना कुछ अवशेष निकले हैं। अच्छा मुझे नहीं तो बताओ, मुल्ला मौलवी भी तो इंसान ही है, पहले तो आदमी इंसान है, तो इंसानियत तो देखो हिंदुओं के अंदर बताई जाए सबसे ज़्यादा इंसानियत होती है, उसके बावजूद भी आप फिर हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इंसानियत है जी, तो ये लाख तक करोड़ कर दिए मेरे बड़ों ने बड़ों ने। भाई जोड़ा था बंटवारा आया था, बंटवारे में लाख मुस्लिम इधर थे और लाख में तो आज ये 30 करोड़ रुपये जाए लिए, 25-30 करोड़ रुपये भाईचारा ही तो है। हिंदू अच्छा है जब तो यू 30 करोड़ जाए लिए। वो देख वहाँ से 21% हिंदू 0 पर पहुँचा दिया, वहाँ से यूं उनका भाईचारा है, यूं उनका प्रेम है, यूं उनका धर्म है। आप मेरे तो जवाब दो इस बात का। आप ये कह रहे हो ना कि भाईचारा है, भाईचारा मेरे लिए, हम तो भाईचारा निभा रहे हैं, हिंदू सारे लग गए, मेरे बड़ों ने भी निभा, हम भी निभा रहे, लेकिन मैं क्यों नहीं निभाते? उन्हें सारे ऐसे उल्टे सीधे काम करके उन्होंने भी, और जिनके अंदर उनका ब्लड है, औरंगजेब बाबर हर का, ये उनके वंशज हैं। कुछ बता रहे कि ये हिंदू है, कन्वर्ट है, तो यही नहीं पता चल रहा कि क्या सही है क्या गलत। और तो बाबर के संतान क्या है भाई, जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी, मैं तो बाबर के ही हुए, मैं औरंगजेब हर के ही हुए, मैं शाहजहां के ही हुए, वे किसके हैं? और अब जब मानते ही नहीं है वे हम अपना मानते ही नहीं है, वे राम ने अपने नहीं मानते हैं। राम भक्तों के ऊपर पत्थर चला लग रहे। एक उनकी सरकार है, जिस सरकार के नाका देखो, सबसे बड़ा एक पॉइंट बताता हूँ आपसे मैं कि वैसे तो उन्होंने कहते हैं कि वो सब कुछ अल्लाह करता है, लेकिन मुल्लाओं के अच्छे दिन जब आते हैं, जब अगर अखिलेश सरकार आएगी या कांग्रेस सरकार आएगी, फिर वे कांग्रेस सरकार या समाजवादी सरकार अल्लाह के ऊपर हुई, फिर अल्लाह के ऊपर हुई तो कुछ नहीं है, वो होंगे एक ड्रामा चल रहा है, वो अंधकार का रास्ता है। अगर उनमें आना चाहिए कोई सा, बहुत बढ़िया बात है, मेरे भाई हैं हमें, लेकिन अगर मैं इस तरह की बात करेंगे, राम तक गाली देंगे या सनातन धर्म में टारगेट करेंगे या बहन कौन बेटी, दे रहा गाली? कौन सा देता बताओ गाली? एक बता दो मेरे तक। आप तो जय श्री राम बोल रहे सारे, मैंने देखे बहुत सारे मुसलमान। क्या जय श्री राम? जय श्री राम तो पट्टी में बोल रहे, बाबा की सरकार है यहाँ तो, बाबा की सरकार है यहाँ तो। आज तो पहले क्यों नहीं बोले अखिलेश सरकार आना है तो देखता हम, और फिर देखिए यहाँ तो पाकिस्तान तक के झंडे लहराए जाएंगे। अब भी देख लो वहाँ देखो क्या नाम, एक इनका क्या नाम, सहारनपुर में जलसा निकला था ईद के दिन जलसा निकला था, उसमें भारत के झंडे तो थे नहीं, फिलिप्स कर पाकिस्तान के झंडे लहराए दिए थे उन्होंने। पर उसका भी जवाब दूंगा मैं, हम भी सहारनपुर की धरती से पैदा हो रहे हैं और हम जवाब देंगे इन पर। और तो किसी पर दिया जाने का, उस इमरान मसूद हरने जो ने फिलिप्स कर पाकिस्तान के झंडे लहराए ना, हम देंगे जवाब, उस तक कैसे दिया जाएगा जवाब। रखे लोगों ने अखिलेश अरे जो ये कहो भाईचारा भाईचारे में चढ़वा दो मेरे बजल, जब कहो मंदिर मस्जिद एक चीज है तो वहां से चढ़वा दो मेरे बजल भाईचारे में। इतना तगड़ा भाईचारा है तो सबने नहीं पता कि पूरे संसार ने पता कि कृष्ण भूमि किसकी है, भगवान श्री कृष्ण की नहीं है मथुरा में, फिर किसकी भूमि है वह? कहाँ है भाईचारा? भाईचारा तो होगा जिनका सूड का लट और जिब ले जाएगा मंदिर, वो सूड का ही लट तो राम मंदिर लिया, सूड का ही लट कृष्ण मंदिर लेंगे और ज्ञान वापी लेंगे, वो सब लट सूड के लिए जाएंगे करनी भाईचारे में। पता नहीं क्या भाईचारा है इनका, कार्रवाई हो चाहे इन पर कैसी भी कार्रवाई हो, तो अब तक ये मानने के नहीं है। ये तो समाज में खाई पाटने की बात कर रहे हैं। खाई कहाँ का समाज रहेगा भाई, बता तो मेरे तक। आप उनकी, मेरे हिसाब से आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। इस्लाम की कोई एक अच्छाई बताओ मेरे तो जल्दी करके, एक अच्छाई बताओ, अल्लाह का एक अच्छा काम बताओ। हम शिव उपासक हैं, हम छाती ठोक है, मेरे शिव बाबा ने हलाल में विष पिया था संसार की भलाई के लिए, संसार के लिए विष पिया था हमारे महादेव ने उसके उपासक हैं, उसके लिए जल चढ़ाने जहाँ लग रहे हम। और मैं बताया था अल्लाह का एक काम अच्छा बताया था भाई, तो है वे और चारा बन रहे हिंदू। बताओ। अखिलेश सरकार में गंगो विधानसभा में चलती रोड पर लड़की उठा ली जाती और आज उठा के दिखाते जो उनसे मुल्ला मौलवी की हिम्मत हो लड़की को। बात यह है भाई, हम तो बस कुल मिलाकर मुद्दा यही है, अभिषेक भाई के साथ में। अभिषेक भाई नो कहेंगे खुदा का तो खुदा का, खुदा का तो खुदा का। बता
बस धन्यवाद आपका। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव। दोस्तों अभिषेक जी ने 5 तारीख में जल भरा था हरिद्वार से और ये जा रहे हैं देवबंद, और देवबंद इन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पे जल चढ़ाऊंगा। और रोहित प्रधान जी सहारनपुर से है, ये इन्हें मिल गई यहाँ पे ढिंढेरी में, रास्ते में मिल गए होंगे, तो ये भी पूरा महादेव अपना जल चढ़ा करके इनका सपोर्ट करने के लिए पहुँचेंगे। और कौन लोग इनके साथ में जा रहा है और क्या इनके विचारों से कौन क्या इत्तेफाक रखता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। बने रहिए, देखते रहिए अपडेट उड़की। फिर मिलेंगे, नमस्कार।